नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आज लखनऊ के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है क्योंकि आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है। और आप देख सकते हैं पीछे जो त्रिमूर्ति लगी हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की। वैसे तो 25 दिसंबर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम होता है, लेकिन ये 25 दिसंबर बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि जन्म शताब्दी है, 121वीं जन्म जयंती है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। और आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है और इनका ये जो मूर्ति लगी हुई है 65 फीट की, ये जो मूर्ति बनाई गई है कांस की, इसका जो है लोकार्पण होना है और इस भव्य पार्क का भी उद्घाटन होना है। अगर हम स्थल की लागत बताएं आपको तो लगभग 230 करोड़ की लागत आई है और ये बसंत कुंज योजना, लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बनाया गया है। लंबे समय से इसका कार्य चल रहा था और आज बनकर ये तैयार हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 65 एकड़ में फैला हुआ है और ये बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षण में आने वाले हैं और यहाँ की जो जनता को संबोधित करेंगे। लगभग 2 लाख लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कहूंगा चारों तरफ कैमरा करके एक बार दिखाएं कि कितनी जो है पब्लिक यहाँ पे आई हुई है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 लाख से ज्यादा लोग आए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा दिखाऊं इधर चारों तरफ, तो जो अनुमानित संख्या थी वो 2 लाख के आसपास थी। लोग अपने हाथों में पताका लिए हुए हैं, तिरंगा लिए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लोग लहरा रहे हैं। और मैं त्रिमूर्ति अगर आपको दिखाऊं तो ये आप त्रिमूर्ति थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो है त्रिमूर्ति बनकर तैयार है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत लगाव था लखनऊ से। लखनऊ इसलिए चुना गया है क्योंकि लखनऊ उनकी कर्म भूमि रही है, लखनऊ से वो सांसद रहे हैं। लखनऊ उनको बहुत प्रिय था। लखनऊ के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ के कल्चर को बहुत पसंद करते थे, लखनऊ की चाट उनको बहुत पसंद थी और कभी कभी तो प्रधानमंत्री कार्यकाल में वो प्रोटोकॉल भी तोड़ देते थे। जब वो सांसद थे लखनऊ के तो प्रोटोकॉल तोड़ के वो चौक चले जाते थे, पुराने लखनऊ चले जाते थे। उनको यहाँ की चाट बहुत पसंद थी। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कानपुर के डीएवी कॉलेज से अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े हुए थे और बहुत अनसुने किस्से भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी के। और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जिनको पक्ष के साथ में सत्ता के साथ में भारतीय जो है विपक्ष के लोग भी सुनना पसंद करते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बोलते थे तो विपक्ष के लोग भी उनको बड़ी गौर से सुनते थे। बड़े अनसुने किस्से हैं, बड़ी कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। सबसे जो आज भी मोटिवेट करती है, जो प्रेरित करती है, वो ये है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे मैं लिखता मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज भी लोग जब कठिन समय में होते हैं, जब मुश्किल होती है, तो उनकी इस कविता से, इन लाइनों से लोग प्रेरित होते हैं, इन पंक्तियों से। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के और भी बड़े किस्से हैं। जो है कानपुर में जो यहाँ का महानगर है उत्तर प्रदेश का, वहां पे उन्होंने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की थी। और सबसे खास बात ये थी जो शायद आप नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने पिताजी के साथ पढ़ाई की थी। पहले वो शख्स थे जिन्होंने अपने पिताजी के साथ में उन्होंने पढ़ाई की थी। उनके पिताजी की उम्र लगभग 45 साल थी और उनके साथ में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी डीएवी कॉलेज से कानपुर के। और एक किस्सा और भी है जो हमें हमेशा प्रेरित करता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जो एंकर थी पाकिस्तान की, उसने एक सवाल किया कि मैं आपसे शादी तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सहजता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था कि हम शादी तो कर लेंगे लेकिन हमें दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जो हाजिर जवाबी किस्से हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं, लोग उनसे सीखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लखनऊ इसलिए चुना गया है कि लखनऊ उनकी कर्मभूमि थी, लखनऊ से उनको बहुत लगाव था। और ये जो ये पार्क जहाँ पे प्रेरणा स्थल बनाया गया है, ये दुबग्गा से जो है रिंग रोड जाती है सीतापुर रोड के लिए, रिंग रोड पे स्थित है। बसंत कुंज योजना है, लगभग 65 एकड़ में ये भव्य पार्क जो है बनाया गया है। देख सकते हैं कि आप समय हो गया है, लगभग 3 बजने वाला है, 2:30 बजे का समय था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय के बहुत पाबंद हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, समय पर पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ा सा विलंब है।
और जनता आतुर हो रही है, व्याकुल हो रही है उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं फिर से कहूंगा, दिखाएं जरा कि जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कब वो आएंगे, कब संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है, जो उम्मीद थी, लगभग 2 लाख लोग संभावित थे, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग आए हुए हैं। कुछ जो मंच तैयार किया गया है, वहां पे तमाम नेता जो है भाषण दे रहे हैं, लखनऊ की उपलब्धियां गिनाई गिनाई जा रही हैं। और चूंकि लखनऊ बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि चुनाव भी 2027 में है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है। और लोकप्रिय जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। तो मंच बनकर तैयार है और उद्घाटन होना है। लंबे समय से लोगों का इंतजार था। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अपने संबोधन में क्या क्या कहते हैं। धन्यवाद।